जय हिंद, जय जोहार। आज है 6 अप्रैल 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। पहली खबर है, न हमारी ज़मीन न ही समुद्र का भारत के खिलाफ होगा इस्तेमाल, कहना है श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक का। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत के समक्ष अपनी रणनीति को धार देने में जुटे भारत को श्रीलंका की तरफ से एक ऐसा आश्वासन मिला है जैसा इस क्षेत्र के किसी और देश ने अभी तक नहीं दिया है। कोलंबो में शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक ने कहा कि न सिर्फ श्रीलंका की ज़मीन बल्कि उसके आसपास के समुद्र क्षेत्र का इस्तेमाल भारत के हितों के खिलाफ नहीं होगा। दोनों नेताओं की बैठक के बाद भारत और श्रीलंका के बीच 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसमें एक समझौता रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी है। इसी के साथ पीएम मोदी के साथ बैठक में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दिया है आश्वासन। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर पहली बार भारत व श्रीलंका में समझौता हुआ। 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बिजली ग्रिड को जोड़ा जाएगा। वहीं त्रिकोमाली में ऊर्जा केंद्र स्थापित करेगा भारत। रामनवमी आज, सीएम का निर्देश, अराजक तत्वों पर रखे कड़ी नज़र। कहा, अखाड़ा समिति को डीजे बजाने से संबंधित आदेश की प्रति उपलब्ध करवाएं। संवेदनशील जगहों पर विशेष चौकसी रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में अधिकारियों के साथ रामनवमी महोत्सव के मद्देनजर राज्य में विधि व्यवस्था संधारण की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। रविवार को रामनवमी पर्व है। सीएम ने त्यौहार के दौरान झड़प व तनाव की स्थिति को रोकने तथा अराजक तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। कहा, राज्य के भीतर रामनवमी महोत्सव के दौरान आपसी भाईचारा, अमन चैन, प्रेम सौहार्द बरकरार रखना सभी की जिम्मेदारी है। अधिकारियों से कहा कि अफवाह पर तुरंत कार्रवाई करें और लोगों तक सकारात्मक संदेश प्रेषित करने की व्यवस्था करें। जुलूस के दौरान किसी भी हाल में बाइक रैली न निकले, यह भी कहा गया है। परंपरा के अनुरूप हो रहे कार्यों में न हो व्यवधान। शहर में महावीरी झंडे और तलवारों की खरीदारी तेज हुई है। रामनवमी रविवार को पूरे हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। इसे लेकर पूरा शहर महावीर झंडे से पटा हुआ है। मंदिरों से लेकर घरों तक महावीर झंडे सजते जा रहे हैं। अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर तपोवन मंदिर तक सड़क पर सामाजिक राजनीतिक दलों के मंच लग गए हैं। रामनवमी पर शहर के बाजार में ध्वज की बिक्री हो रही है। तलवार और बांस की कीमत रुपये में देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। अगली खबर है, रांची सदर अस्पताल के आयुष्मान कर्मी के आवास से 16.5 यानी 16.5 लाख नकद बरामद हुए। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीएस के घर से मिले 2 लाख। आयुष्मान भारत योजना में हुए घोटाले मामले की जांच कर रही ईडी की छापेमारी शनिवार को समाप्त हो गई। 3 राज्यों झारखंड, बंगाल व दिल्ली में 21 ठिकानों पर चले इस छापेमारी में जिला समन्वयक आशीष रंजन के आवास से 16.5 लाख रुपए की नकद बरामदगी हुई है। वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीएस ओम प्रकाश के घर से 2 लाख रुपए नकद की जब्ती भी हुई है। आयुष्मान भारत योजना घोटाला में ईडी की छापेमारी पूरी हो गई है। अब बरामद डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण करेगी ईडी। उच्च शिक्षा में जीआर बढ़ाने को जिले में खुलेंगे अतिरिक्त डिग्री कॉलेज। राजधानी में 3 और खूंटी में 2 और 11 अन्य जिलों में खुलेंगे 1-1 डिग्री कॉलेज। झारखंड में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने तथा कॉलेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिलों में अतिरिक्त डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। जिन जिलों में पहले से ही डिग्री कॉलेज संचालित हैं, वहां भी आवश्यकता के आधार पर नए डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर वित्त विभाग की स्वीकृति ली जा रही है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार पहले चरण में रांची में 3 तथा खूंटी में 2 नए डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। इसी तरह 11 अन्य जिलों में भी डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। बांधवगढ़ में बढ़ा आपसी संघर्ष तो झारखंड के जंगलों में बाघों ने बनाया नया आशियाना।
राज्य के जंगलों में इन दिनों बाघों की बादशाहत है। पलामू टाइगर रिजर्व यानी पीटीआर से लेकर देलमा तक 6 से 8 बाघ विचरण कर रहे हैं। वन्य प्राणी जनगणना संस्थान देहरादून ने इसकी पुष्टि भी की है। पीटीआर से सटे मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से ये गवीले जानवर राज्य के जंगलों में प्रवेश कर रहे हैं। वन्य जीव संरक्षण से जुड़े लोगों का कहना है कि बांधवगढ़ के पूरे वन क्षेत्र में 100 बाघों के रहने की सुविधा है, लेकिन उनकी संख्या 200 के करीब पहुंच गई है। इस वजह से नर बाघों में आपसी संघर्ष बढ़ गया है। नर बाघ शिकार के लिए अपना एक क्षेत्र तय कर लेते हैं। इसमें दूसरे नर बाघ के आने पर उनका संघर्ष होता है। बांधवगढ़ में संघर्ष से बचने के लिए कई बाघ राज्य के जंगलों में पहुंचे हुए हैं। पीटीआर के डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष ने बताया कि जो बाघ आए हैं उन्हें यहां भी शिकार के लिए विस्तृत मैदान मिल रहा है। सीडकॉफेड के तहत होगा इटकी के बंद पड़े बीज प्रसंस्करण केंद्र का संचालन। रांची के इटकी प्रखंड में वर्षों से बंद बीज प्रसंस्करण केंद्र को सीडकॉफेड यानी सीधो कान्हो कृषि एवं वनोत्पाद राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के तहत संचालित करने की योजना है। इसको लेकर कागजी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शनिवार को बीज प्रसंस्करण केंद्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान अधिकारियों के साथ मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने तिलक सूती में बने बीज प्रसंस्करण केंद्र की जमीनी हकीकत जानी। शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क है। फ्लैग मार्च हुआ। शहर में सुबह 8 बजे से ही बड़े वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक। अब बड़ी संख्या में तैनात रहेंगे जवान। इसके साथ अगली खबर है, केंद्र ने झारखंड को माना मैदानी इलाका, आवास की राशि घटाई। घर के लिए लाभुकों को अब तक 1,30,000 मिलती रही है। राशि 10,000 घटाकर लाभुकों को दिए जा रहे हैं 1,20,000 रुपये। 2 वित्तीय वर्ष में प्रदेश में करीब 6.5 लाख आवास बनता है। अब वह आवास योजना में लाभुकों को मिलती है 2 लाख रुपये की धनराशि। 10 तक राज्य में कुछ स्थानों पर गरज के साथ होगी हल्की बारिश। ये मौसम की जानकारी है। 10 तारीख तक राज्य में कुछ स्थानों पर गरज के साथ होगी हल्की बारिश। बढ़ती गर्मी में टाइफाइड बुखार के बढ़ रहे हैं मामले। गर्मी बढ़ने के साथ ही टाइफाइड के मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है। इसमें बच्चों से लेकर बड़े तक शामिल हैं। टाइफाइड की पुष्टि के लिए जो भी विडाल जांच करवा रहे हैं उसकी 60% रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। डीजे बजाने को लेकर उत्पन्न विवाद में पूर्व मुखिया को मार डाला गया है। खबर है खूंटी से। खूंटी थाना अंतर्गत उड़गमा गांव में शुक्रवार रात डीजे बजाने को लेकर उपजे विवाद में पूर्व मुखिया रीड़ा भृंगराज 75 वर्ष की पीटकर हत्या कर दी गई। बीएसएल के सीजीएम और सीआईएसएफ अधिकारियों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज हो गई है। बोकारो में 3 दिनों से चल रहा है आंदोलन थमा, मौत की जांच को बनी कमेटी। आंदोलन से सेल को 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बोकारो में प्रदर्शन कर रहे विस्थापितों पर लाठीचार्ज के दौरान युवक की मौत मामले में बोकारो स्टील प्लांट यानी बीएसएल के सीजीएम और सीआईएसएफ के अधिकारियों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस बीच पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए बीएसएल के सीजीएम हरि मोहन झा को पुलिस ने छोड़ दिया है। चाईबासा में सुरक्षा बल ने नक्सलियों के 16 बंकर किए हैं ध्वस्त। पश्चिमी सिंहभूम जिला के कोल्हान, सारंडा और पोड़ाहाट जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल के जवान अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को सर्च अभियान के दौरान चाईबासा के सरायकेला थाना क्षेत्र के वनग्राम बाबू डेरा के आसपास जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बल के जवानों ने जहां 16 बंकर ध्वस्त कर डाले, वहीं 5-5 किलोग्राम के 4 आईडी भी बरामद किए हैं। बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में सर्च अभियान, हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ है। सीआरपीएफ बूढ़ा पहाड़ एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार सर्च अभियान चला रही है। इस क्रम में शनिवार को सीआरपीएफ 172 बटालियन ने शनिवार को कमांडेंट निपेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया है। सीआरपीएफ को सूचना मिली थी कि बड़गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगल स्थित तुमेरा एवं खपरी महुआ के बीच प्रतिबंधित माओवादी संगठन ने बड़ी संख्या में हथियार एवं विस्फोटक छिपा रखा है।
मंदी में चली जाएगी अमेरिकी अर्थव्यवस्था, कहना है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म यानी जेपी मॉर्गन ने दी चेतावनी। ट्रंप की ओर से घोषित नए टैरिफ को बताया वजह। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म जेपी मॉर्गन ने कहा कि साल के अंत तक अमेरिकी की अर्थव्यवस्था मंदी की में चली जाएगी और इसकी वजह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित नए टैरिफ का प्रभाव होगा। फर्म के मुख्य अर्थशास्त्री फेरोली ने कहा, मंदी के चलते बेरोजगारी दर के 5.3% तक बढ़ने का अनुमान है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन बोले, नए टैरिफ अपेक्षा से ज़्यादा नुकसान और आर्थिक क्षति की वजह बनेंगे। कमाल लाजवाब ओपनर राहुल। स्कोर बोर्ड है, देखिए आईपीएल का खबर है। स्कोर बोर्ड है, दिल्ली 183 रन बनाई है 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। इसके जवाब में चेन्नई 158 रन बना ही सकी 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। इस तरह से दिल्ली की जीत हुई। सनराइजर हैदराबाद के विरुद्ध नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते उतरे केएल राहुल ने अपनी क्लास का जो ट्रेलर दिखाया। चेन्नई सुपर किंग के गढ़ चेपक मैदान पर शनिवार को पारी की शुरुआत करने उतरे केएल ने पूरी पिक्चर दिखाई। केएल राहुल ने केवल 51 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली और आईपीएल में बतौर ओपनर अपना 40वां अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ अगली खबर है, सिफ्त कौर ने जीता स्वर्ण पदक, ईशा सिंह की चांदी। आईएसएसएफ विश्व कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में प्राप्त किया पहला स्थान। भारतीय निशानेबाज सिफ्त कौर सामरा ने अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में चल रहे आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन के फाइनल में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करके स्वर्ण पदक जीता है, जबकि ईशा सिंह ने दूसरा व्यक्तिगत विश्व कप रजत पदक जीता। यह विश्व कप में सिफ्त का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। 23 वर्षीय सिफ्त ने शुक्रवार देर रात तक सत्र के पहले विश्व कप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान, साझा सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत के लिए दिया मित्र विभूषण पदक। कुछ समय पहले तक जिस पड़ोसी देश श्रीलंका पर चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भारत चिंतित था, उसी धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। श्रीलंका ने पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है मित्र विभूषण पदक से नवाजा। इसे मोदी ने भारत श्रीलंका के बीच गहरी दोस्ती के ऐतिहासिक संबंधों के प्रतीक के साथ ही 140 करोड़ आदिवासियों का सम्मान बताया। देश विदेश के जागरण में आज के दिन क्या क्या हुआ था तो वो देखते हैं। तो एथेंस में शुरू हुआ था पहला आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आज के ही दिन में, यानी 1896 में आज ही ग्रीस के एथेंस में पहला आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक शुरू हुआ था। नासा ने पहला वाणिज्यिक संचार उपग्रह इनसैट 1 प्रक्षेपित किया था आज के ही दिन 1965 में। आज ही के दिन नासा ने पहला वाणिज्यिक संचार उपग्रह इनसैट 1 प्रक्षेपित किया था। इसी के साथ अगली खबर है, मणिपुर हिंसा के बाद पहली बार कुकी और मैतेई प्रतिनिधियों ने की आमने सामने की बैठक। मणिपुर में मई 2023 में शुरू हुई हिंसा के बाद केंद्र की पहल पर शनिवार को पहली बार कुकी और मैतेई समुदाय के प्रतिनिधियों ने आमने सामने की बैठक कर बातचीत की। बातचीत के उद्देश्य से दोनों समुदाय के बीच विवादित मुद्दों का आपसी सहमति से समाधान निकालना है ताकि राज्य में अस्थायी शांति बहाल हो सके। गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्र सरकार के वार्ताकार एके मिश्र समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। दिल्ली में शनिवार को हुई बैठक में दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों ने अपने अपने मुद्दे रखे। हिंसाग्रस्त मणिपुर में अस्थायी शांति की उम्मीद बढ़ी। राज्य में मई 2023 में शुरू हुई थी हिंसा। हालांकि खाई पाटना आसान नहीं है, इसके लिए कई दौर की बातचीत की बढ़ सकती है ज़रूरत। रामेश्वरम में आज नए पंबल रेल पुल की उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्राचीन तमिल संस्कृति, सभ्यता और तमिल इतिहास को दर्शाने वाले समुद्र के पानी में निर्मित देश के पहले आधुनिक वर्टिकल पंबन लिफ्ट पुल का
उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के अवसर पर रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम में करेंगे। 8,300 करोड़ से अधिक की लागत वाली रेल व सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे पीएम, और तमिलनाडु का दौरा करेंगे व रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले रेल पुल का करेंगे उद्घाटन। आज हमारे अपने हथियार डालें, मुख्य धारा में लौटे, कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बस्तर में कहा कि मैं नक्सली भाइयों से आग्रह करता हूं कि वे हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हों। आप हमारे अपने हैं। जब कोई नक्सली मारा जाता है तो कोई भी खुश नहीं होता। आप हथियार उठाकर अपने आदिवासी भाइयों और बहनों के विकास को नहीं रोक सकते। बस्तर ने 50 साल में विकास नहीं देखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 वर्ष में बस्तर को सब कुछ देना चाहते हैं। अगली खबर है, हिंद महासागर में हितों की रक्षा के लिए भारत प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत की नौसेना ने सुनिश्चित किया कि हिंद महासागर क्षेत्र में कोई भी देश सैन्य और आर्थिक शक्ति के दम पर किसी दूसरे को दबा न सके। चीन के नाम लिए बिना रक्षा मंत्री ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करना भारत का लक्ष्य है। करवार से नौसैनिक अड्डे पर IOS सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन को हरी झंडी दिखाने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR में मुक्त नौवहन नियम आधारित व्यवस्था करना भारत का उद्देश्य है। भारत किसी भी देश की संप्रभुता से समझौता किए बिना हिंद महासागर में हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की तैनाती सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि मित्र देशों के लिए भी है। भारत का प्रयास हिंद महासागर क्षेत्र को और अधिक शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना है। बंगाल के 7 उत्पादों को विशेष भौगोलिक पहचान यानी GI का दर्जा मिला है। बंगाल की मशहूर मिठाई नोलेन गुड़ के संदेश, बारुईपुर के अमरूद सहित 7 उत्पादों को विशेष भौगोलिक पहचान GI का दर्जा मिला है। इनमें कमारपुकुर का सफ़ेद बूंदे यानी सफ़ेद बूंदिया, मुर्शिदाबाद का छाना बोड़ा, पनीर का पकौड़ा, बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, राधुनी पगल चावल विशेष तरह की चावल और मालदा का निस्तारी रेशमी धागा भी शामिल है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस कदम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने और राज्य के पारंपरिक प्रसाद को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीद है। कमारपुर के सफ़ेद बोंदे यानी मुर्शिदाबाद के छाना बोड़ा और बिष्णुपुर के मोतीचूर लड्डू को भी GI टैग मिला है। तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। इसी के तरह हर रोज़ के समाचार पत्रों के खास खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल का नाम है शंकर वेदिया क्लासेस। मिलते हैं अगले समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।